Hello student, welcome to our channel. After a long time, today we will discuss break-even analysis. So, what is break-even analysis? In form, in definition way, we can say break-even analysis is a financial calculation used to determine the number of unit or revenue needed to cover total cost like fixed cost and variable cost at the break even point. A business neither make profit nor incur losses. So break even point बिजनेस का वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे बिजनेस ना तो प्रॉफिट गेन करती है और ना ही लॉस इनकर करती है। अगर बिजनेस उस पॉइंट पे है आपका तो आप सस्टेन कर सकते हो। आप ना तो प्रॉफिट कमा रहे हो और ना ही आपकी कंपनी घाटे में जा रही है। तो आपको मैं ग्राफ के माध्यम से समझा देता हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। देखिए, ये कोऑर्डिनेट जो है ये हमारा यूनिट का कोऑर्डिनेट है, लाइन है, और ये रेवेन्यू एंड कॉस्ट का है। सो हियर इज फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो लाइन है वो फिक्स्ड कॉस्ट का है। ये टोटल कॉस्ट है। सो यहाँ पे ये फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन है, ये टोटल कॉस्ट की लाइन है, और ये जो लाइन है वो रेवेन्यू की लाइन है। सो टोटल कॉस्ट पे जहां इंटरसेक्ट हुई है रेवेन्यू के द्वारा, इस पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप समझिए इसे, ये जो है पोर्शन ये लॉस कहलाता है। अगर आपकी कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट से इस एरिया में है तो आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, और ये जो एरिया है ये प्रॉफिट का एरिया है। अगर आपकी कंपनी इस एरिया में बिलोंग कर रही है तो आप प्रॉफिट में हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट? Break even point we can calculate in unit or in revenue also. So break even point in unit, total fixed cost divided by selling price per unit. Selling price per unit minus variable cost per unit. So let's take a example. अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे, पर यूनिट का ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इफ you are manufacturing a toilet cleaner like a company brand name Velocam, so you are manufacturing Velocam toilet cleaner and you want to find out how many toilet cleaner you need to sell
टू ब्रेक इवन। तो आप वेलोकैम टॉयलेट क्लीनर के मैन्युफैक्चरर हो और आप जानना चाह रहे हो कि मैं कितना टॉयलेट क्लीनर सेल करूं, सो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाऊं जहां पे मुझे ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो अगर आपका कंपनी का वेलोकैम टॉयलेट क्लीनर, इसका फिक्स्ड कॉस्ट अगर 2 लाख रुपीज है, फिक्स्ड कॉस्ट इसका 2 लाख हो गया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अब देखो कि फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आया, फिक्स्ड कॉस्ट में आया इसका मशीनरी, इसकी कंपनी का रेंट, जिसमें कि मशीनरी आया, रेंट आया। अब आया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट में आपका आ गया यूटिलिटी बिल, लेबर और इंग्रेडिएंट जो भी टॉयलेट क्लीनर में लगता है, मीन्स की लेबर, इंग्रेडिएंट एक्सेट्रा जो भी लगता है। तो ये 50 रुपए पर यूनिट इसको वेरिएबल कॉस्ट आया। और सेलिंग प्राइस जो है वो वेलोकैम टॉयलेट क्लीनर का कंपनी ने रखा है 100 रुपीज पर यूनिट। नाउ हमें निकालना है कि इस कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट, वेलोकैम टॉयलेट क्लीनर का ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा। तो आप देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बीईपी हम लोग निकाल रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट 2 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 50 रुपीज। सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 50, कट मारे 5 से 4, 540, 4000। सो 4000 यूनिट is the BEP. So if Velocam toilet cleaner manufacture or sell 4000 unit, then they are on break even point. तो उस 4000 यूनिट अगर ये सेल कर लेती है वेलोकैम टॉयलेट क्लीनर, तो इस 4000 यूनिट तक में उनको ना तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। सो here we calculate the BEP of Velocam toilet cleaner. So the Velocam need to sell approximately 4000 unit of toilet cleaner to cover their cost. If every toilet cleaner sold after the point contributed to the Velocam profit. So what I want to say, 4000 यूनिट के बाद जो भी यूनिट सेल होगा वेलोकैम टॉयलेट क्लीनर का, वो उनका प्रॉफिट होगा। नाउ द पॉइंट कम इन माइंड, वेयर टू यूज दिस ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस को हम लोग यूज कहाँ करेंगे? तो ब्रेक इवन एनालिसिस को यूज किया जाता है फॉर स्टार्टअप एनालिसिस, कोई भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ब्रेक इवन एनालिसिस करता है कि कितने यूनिट मैन्युफैक्चर किया जाए और कितना रेवेन्यू उनके द्वारा इन्वेस्ट किया जाए कि ब्रेक इवन एनालिसिस कवर हो जाए। सो द एंटरप्रेन्योर यूज ब्रेक इवन एनालिसिस टू
determine how much they need to sell to cover initial investment. And second is for pricing strategy. In pricing strategy, business can set price based on the number of unit they need to sell. It break even. So business प्राइस सेट कर लेता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट वो सेल कर ले कि वो ब्रेक इवन पे पहुंच जाए. एंड द थर्ड इज लास्टली फॉर फाइनेंशियल डिसीजन. Companies use break-even analysis to forecast profitability under different scenario like change in price, cost, etc. So फाइनेंशियल डिसीजन लेने में भी कंपनी ब्रेक इवन एनालिसिस यूज करती है कि कब उसे प्रोडक्ट की कॉस्ट चेंज करनी है, प्राइसेस जो भी चेंज करने हैं कंपनी में वो कब करने हैं. So all these things are break even analysis. So in summary way, here we can discuss break even point and where to use break even analysis, formula of break even point in revenue way or unit way. So स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा. अगर कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो में, इस ब्रेक इवन एनालिसिस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा. एंड थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.